दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया नहा रही होती है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वह डीमन लेडी से पूछ रही होती है, पत्नी क्या? यानी जीवन साथी की तरह, जैसे कि हनी ब्राइड, न्यू ब्राइड, साथी। डीमन लेडी बोलती है, मैं ऐसी सिर्फ एक ही पत्नी को जानती हूँ। हम डीमन मास्टर क्लियोरा को अपना माता पिता मानते हैं। वफादार बच्चों के तौर पर हम अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते हैं। दानव मास्टर हम इंसानों को प्रकाश के ईश्वर की पूजा करना और दुष्ट आत्मा मास्टर से दूर रहना सिखाया गया है, लेकिन वे यहाँ एक माता पिता के रूप में सम्मान देते हैं। फिर प्रेजेंट में रुपया कहती है, क्लियरली यह एक ऐसा जहाँ है जहाँ वैल्यू बिल्कुल अलग है। फिर भी यह दुष्ट और शक्तिशाली डीमन जानबूझकर कमजोर इंसानों को अपने दुल्हन के रूप में क्यों चुनते हैं? ईश्वरीय भविष्यवाणी हो या न हो, इतनी दूर क्यों जाना? हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम कीड़े मकोड़े हों, फिर भी वो हमें कमरे और यहाँ तक कि नहाने भी दे रहे हैं। वह कहती है, पानी बहुत गर्म है। फिर हम देखते हैं डीमन लेडी किंग एडिथ से बोल रही होती है, योर मैजेस्टी, लॉर्ड एरोडेई आपके ऑडियंस की खोज कर रहे हैं। एडिथ कहता है, उसे अंदर आने के लिए कहो। एरोडेई अंदर आते ही कहता है, मुझे माफ़ कीजिए योर मैजेस्टी, मैं आपके शाही गर्मा से अभिभूत हूँ। प्लीज मुझे अपना आभार व्यक्त करने का अवसर दें। आपने मुझे जो बहुत ज़्यादा सम्मान दिया उसके लिए। इसके आगे एरोडेई कुछ कह पाता। एडिथ तुरंत कहता है, इसे सीन से कट करो, यह मुझे डरा देता है। एरोडेई वो चक्का अजीब जैसा मुंह बना लेता है। एरोडेई बोलता है, मैंने सोचा कि मैं आपके शाही चेहरे को गंभीर उदासी से राहत का एक पल दूंगा जो हाल ही में इसकी महिमा पर छा गई है। एडिथ कहता है, सचमुच यह बहुत है। और एडिथ मन में सोचता है, यह कितना भौंकता है। फिर एडिथ कहता है, केस कट करो। फिर एरोडेई सीधे मुद्दे पर आता है और एडिथ को तेज नजर से देखते हुए कहता है, मैं बस आपने जो देखा उसके बारे में आपकी ईमानदार राय सुनना चाहता था। एडिथ कहता है, सच में? किस बारे में? एरोडेई कहता है, इंसान, बेशक आपने उन्हें देखा। अगर उनमें से कोई भी आपको पसंद है तो हम उसे विशेष रूप से आपके लिए अलग रख देंगे। एडिथ कहता है, मुश्किल से। तभी एरोडेई बोल पड़ता है, क्या आप एक जानवर को दूसरे से अलग पहचान सकते हैं जब वे एक बड़े झुंड में इकट्ठे हो? बिल्कुल नहीं ना। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक दावत के बारे में। क्या ख्याल है मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित? एडिथ कहता है, क्या दावत से झुंड को छांटने में किस तरह से मदद मिलेगी? तुम्हें तो बस पार्टी करने का बहाना चाहिए, है ना? एरोडेई कहता है, अब छोड़िए भी, यह हम सभी के लिए एक बॉन्डिंग एहसास होगा। उन्हें एक बार फिर से देखने से भी उन्हें अलग पहचानना आसान हो जाएगा। अगर मजिस्ट्री आप इस शाही दावत का आयोजन करते हैं तो सभी टॉप वर्ग के डीमन को इसमें शामिल होना जरूरी होगा। उन्हें किसी न किसी दुल्हन को चुननी ही पड़ेगी, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं। यह छोटा सा आयोजन उन्हें कम से कम अपनी पसंद का भोजन चुनने का मौका तो देगा। एडिथ कहता है, और क्या आप यकीन करते हैं क्या आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी पसंद के अनुसार हो? एरोडेई एडिथ को तिरछी नजरों से हंसते हुए देखकर कहता है, नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो मैं बस पार्टी करने का बहाना ढूंढ रहा था। और वह अपनी जीभ चटकाने लगता है। एडिथ कहता है, फिर वह एरोडेई से कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे। एरोडेई खुश हो जाता है और चहकते हुए कहता है, यस मजिस्ट्री, मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। और झट से बाहर आ जाता है। बाहर रोइडविन खड़ा था। वो पूछता है, महाराज ने क्या रिस्पॉन्ड दिया? रोइड कहता है, जब आप पहले से ही जानते हो तो मत पूछिए। सारे इंसानों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था की गई है। हम नहीं चाहेंगे किसी भी दुर्घटना के कारण भविष्यवाणी की पूर्ति में बाधा आए। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक मुर्गी माँ हूँ जो अपने चूजों की देखभाल कर रही है। रोइडविन कहता है, ऐसा लगता है आप मेरी सोच से अधिक इसका आनंद ले रहे हैं। एरोडेई कहता है, अच्छा, यह निश्चित रूप से उदास होकर घूमने से बेहतर है ना? फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं, ओह, की आवाज आती है जो कि रुपया होती है। वो अपने बालों को कंघी कर रही होती है और कह रही होती है, इस ब्रश में क्या खराबी है? अरे नहीं, यह सब उलझा हुआ है। जब भी बेकी यह काम करती थी यह हमेशा आसान हो जाता था। आउच। वह निराश दिखती है। तभी पीछे से डीमन लेडी आती है। वह कहती है, उफ, चलो इसके बाल को अपने हाथ में लेती है। रुपया डर जाती है और मुड़कर कहती है, आप कौन है? डीमन लेडी भी उसके झटकने से डर जाती है। रुपया पूछती है, तुम यहाँ पर कब से हो? डीमन लेडी रुपया को देखती है। रुपया डरी हुई होती है।
डेमन लेडी रुपया से चिल्लाकर कहती, आपको अपने बालों को इस तरह से अजीब ढंग से नहीं संवारना चाहिए। रुपया उसे देखकर सोचती है, क्या हो रहा है, वो मुझ पर क्यों चिल्ला रही है। क्योंकि उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और क्योंकि मैं उत्सुक थी वो स्थिति क्या थी और आगे क्या हो सकता है, मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रुपया उस डेमन लेडी से कुछ पूछना चाहती है। वह डेमन लेडी से कहती है, एक जादू का प्रयोग करें। डेमन लेडी कहती है, क्या आप उत्सुक है? एक भाषा मंत्र जिससे वो उस समय भाषा को समझ पाती। वह नौकरानी जादू की वजह से उसे बताती है। डेमन वर्ग के लोग अपने मास्टर क्लियोरा की भविष्यवाणी का पालन कर रहे थे। उन्हें इंसानी दुल्हनें लेने के लिए कहा गया था और इसलिए हम यहाँ पहुँचे। मुझे यह भी पता चला कि डेमन भी यह नहीं चाहते थे। यही वजह है कि जब हमें इस जगह घसीटा गया तो हमें इतनी इमोशनल हलचल से गुजरना पड़ा। हमारी जिंदगी रातों रात पूरी तरह से उखड़कर बर्बाद हो गई। मुझे वह बेवकूफ मंत्र कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनजान रहने पर खुशी होती है। अब मैं और ज्यादा दुखी हूँ। रुपया फ्लैशबैक से वापस आती है तो डेमन लेडी उसे कुछ बोलने का इशारा कर रही थी। रुपया उसे देखती है। वह बोल रही थी, मेरा लीना। फिर वह डेमन लेडी से बोलती है, रुपया से इशारों से अपना नाम बताओ, और घूरती है। रुपया भी उसी के भाषा में बोलने की कोशिश करती है, रू पी या। फिर डेमन लेडी से बोलती है, क्या आपको यह समझ आया? वो डेमन लेडी खुश हो जाती है और रुपया को थैंक्स बोलती है। रुपया सोचती है, यह अजीब है, किसी वजह से ऐसा महसूस हुआ, इनक्रेडिबल, रूप से आरामदायक। क्या मुझे एक डेमन की तरफ से तसल्ली मिल रही है? फिर हम देखते हैं कि वो रुपया से वह कंघी मांग रही होती है। इससे पता चलता है वो वहाँ की मेड है और वो रुपया के बालों को कॉम करने लगती है। रुपया सोचती है, ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने खुद अपने बालों की कंघी करने की सोची तो वह हिले तक नहीं। अब ये इतने मुलायम कैसे लग रहे हैं? क्या सभी नौकरानियों के पास कोई न कोई गुप्त चाल होती है? उसे बेकी की याद आती है। बेकी उससे कह रही होती है, आप देख रही है माय लेडी, बालों की लंबाई लटों को बहुत सावधानी से उनके सिरे तक ब्रश करना चाहिए। अगर मैं सोचूं तो उसे ठीक से अलविदा तक नहीं कहने का मौका मिला। पिताजी, माँ और मेरे भाई, मुझे आश्चर्य है कि वे सब कैसे हैं। तभी वो मेड कहती है, आई एम सॉरी, अब मैं चलती हूँ। अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज मुझे बुला ले। रुपया सोचती है, उसने क्या कहा? रुपया उसकी भाषा को नहीं समझ सकी। वो खुद को मूर्ख कहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं, एरोडेई कह रहा होता है, खैर मैं तो धिक्कारता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देख पाऊंगा। अरे दोस्त, मुझे अचानक तुम्हारी याद आ गई, बस इतना ही। फिर वो व्यक्ति अजीब सा मुंह बनाता है। एरोडेई हंसकर बोलता है, अरे ऐसा मुंह मत बनाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं सच में एक फेवर मांगना चाहता हूँ। और वो उसकी तरफ तेज नजरों से देखता है, जो कि उसके सामने यूरिडेन खड़ा था, जो अंडरवर्ल्ड के सिंहासन के चौथे स्थान पर था। इधर एलिना सोच रही होती है कि बचपन से ही मैंने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। तलवार चलाने के अभ्यास से लेकर शिष्टाचार की शिक्षा और अपनी पढ़ाई तक मैं हमेशा अपने साथियों की तुलना में दोगुना प्रयास करती रही। मैंने तो वो भद्दी पोशाकें भी पहनी जिनसे मैं बहुत नफरत करती हूँ। कहीं ऐसा न हो कि दूसरे रईस मेरे बारे में बुरा भला कहें। और मैंने सीखा कि कैसे एक स्त्री व सुंदर महिला की तरह व्यवहार करना है। यह सब मेरे परिवार के सम्मान के लिए था। कालनीर जिन्हें साम्राज्य की तलवार के रूप में सराहा जाता है, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ, पाताल लोक में। इन डेमनों ने मुझे वेशभूषा पहनाने के लिए तैयार किया है। मुझे कभी इतना अपमानजनक कुछ नहीं सहना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या रुपया और सेकिरा ठीक है? डेमन मेड उसे देख के कहती है, तैयारी पूरी हो गई है। एलिना उसे देखती है। वो सोचती है, नुकीले कानों, उन नेचुरल विशेषताओं और उनकी समझ से परे जीभ को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पाताल लोक है। वो डेमन मेड मुड़ के एलिना को देखती है और कहती है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? प्लीज जल्दी करें। एलिना सोचती है, क्या उसको फॉलो करूं? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं कालनी परिवार की गौरवशाली बेटी हूँ। मेरा अभिमान मुझे कमजोर या डरने नहीं देगा। और वो उस डेमन मेड के पीछे जाने लगती है। फिर हम देखते हैं, यूरिडेन एरोडेई से कह रहा होता है, क्या आप सीरियस है? एरोडेई कहता है, मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ, और आंख मारता है। यूरिडेन कहता है, ओह कृपया, जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं तो केवल झूठ ही निकलता है। एरोडेई यूरिडेन को पकड़ के मारने लगता है। यूरिडेन चिल्लाता है, अरे बंद करो, बहुत दर्द हो रहा है। एरोडेई उसके कान को पकड़ के इधर उधर घुमाता है, कहता है, छोटे बदमाश, तुमने अभी क्या कहा? फिर यूरिडेन कहता है, मुझे ईमानदारी से कोई आपत्ति
सकती नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य कितने कमजोर है। क्या आप निश्चित है कि ये एक अच्छा विचार है? एरोडेई कहता है, मुझे लगता है आपकी बात सही है, लेकिन यह बहुत उबाऊ होगा यदि हम इस तरह की एक छोटी सी शरारत भी न कर सके। क्या मुझे इस बार बाहर बैठना चाहिए? तभी पीछे से रोइडविन कहता है, अब यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, और वह एरो को पकड़ के बक्से से पीटने लगता है। एरोडेई कहता है, अरे अरे चलो, तुम मेरी गर्दन तोड़ दोगे। रोइडविन कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप सबसे खराब चित्र बनाएंगे। यूरिडेन कहता है, रोइड। एरोडेई कहता है, फिर भी यह क्या है? रोइडविन कहता है, यह एक लॉटरी बॉक्स है। लॉटरी? एरोडेई कहता है, क्या लॉटरी? फिर रोइडविन कहता है, हमारे पास सच में इतना समय या ऊर्जा नहीं है कि हम हर किसी को अपनी पसंद के अनुसार दुल्हन चुनने का मौका दे सके। एरोडेई कहता है, क्या? रोइडविन कहता है, लेकिन मैं अपने लिए खुद चुनना चाहता हूँ। एरोडेई कहता है, क्या यह वह समय नहीं है जब हमें अपनी उत्तराधिकार रेखा का लाभ उठाना चाहिए? रोइडविन कहता है, गुस्सा मत करो। फिर एरोडेई कहता है, मैं दूसरे स्थान पर हूँ, रोइड तीसरे और यूरी चौथे। फिर रोइडविन कहता है, इसमें शायद कोई खास अंतर नहीं होगा, चाहे आप किसी का भी चित्र बनाएं। अगर हम उनमें संवाद भी नहीं कर सकते तो हम कुछ चुनाव कैसे कर सकते हैं? यूरिडेन कहता है, क्या हम उनसे बात भी नहीं कर सकते? यह एक परेशानी की तरह लगता है। फिर एरोडेई कहता है, रोइड उन्हें यह सिखा सकता है। रोइडविन कहता है, बेतुका मत बनो, मैं उनकी भाषा भी नहीं समझ सकता। यूरिडेन कहता है, डटे रहो। रोइडविन उसे अजीब नजरों से देखता है। फिर यूरिडेन कहता है, यह प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर करते भिन्न हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है। फिर हम देखते हैं रुपया एक किताब पढ़ रही होती है और कहती है, हम नहीं समझ सकती, मैं यहाँ एक भी बात नहीं पढ़ पा रही हूँ। इन सब किताबों का क्या फायदा, मैं इनमें से एक भी नहीं पढ़ पा रही। फिर वो सोचती है, एक मंत्र का प्रयोग करने से यह बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मैं इसका सहारा नहीं लेना चाहती। फिर रुपया सोचती है, बिना भाषा के उपयोग के मैं मेरलिना से बात कर रही थी, जो काफी रोमांचक था। जैसा कि अपेक्षित है, हमेशा खुले रहना है, पहले जुड़ने के लिए तैयार रहना जरूरी है। हम रुपया कहती है, मार्लिन। तभी पीछे से मार्लिन कहती है, यस माय लेडी। रुपया डर जाती है और कहती है, आप यहाँ कब आए? और मन में सोचती है, उसने मुझे बहुत डरा दिया। मार्लिन उसके सामने एक कपड़ा बढ़ाती है। फिर रुपया कहती है, क्या आप चाहती है कि मैं ये पहन लूं? मार्लिन स्माइल करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा रहती हैं और कोई बोल रहा होता है, ठीक है, क्या आप उस पर देखेंगे? इम्प्रेसिव। ऐसा लगता है कि वे सभी के बारे में यही है। तो इनमें से एक इंसान मेरी दुल्हन बनेगी, जबकि उनमें से एक और हमारे राजा की शाही दुल्हन बनेगी। यह एक बुरा सपना है। हम देखते हैं मेरलिना का मुंह खुला हुआ था और वो आगे चल रही थी। रुपया सोचती है, मार्लिन का मूड खराब लग रहा है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वो पोशाक नहीं पहनी जो उसने मेरे लिए चुनी थी, बल्कि मैंने अपने पसंद की कोई और पोशाक चुन ली। लेकिन वो दूसरी पोशाक बहुत अधिक फैंसी थी और मेरी पसंद से मेल नहीं खाती थी। क्या मैं बहुत मतलबी हूँ? लेकिन फिर क्या यह सचमुच पागल होने वाली बात है? रुपया कहती है, हम। फिर मेरलिना कहती है, हम आ गए हैं, प्लीज यहाँ एक पल रुक जाइए। फिर वो दरवाजा खोलती है। रुपया देखती है, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी। वो उन सबको देखती है। फिर कोई चिल्लाता है, रुपया। रुपया चिल्लाती है, सेकिरा और एलिना भी। एलिना सोचती है, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। फिर एलिना कहती है, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार करूंगी, यह देखते हुए कि आगे क्या होने वाला है। वे हमारे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे सबसे पहले हम सबको घेर कर शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं और अधिक दुष्ट आत्माएं आते हुए प्रतीत होती है। सेकिरा कहती है, मुझे डर लग रहा है रुपया। यह ठीक है। रुपया कहती है, अगर वे हमें मारना चाहते तो हम में से हर एक को एक कमरा और कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन क्या उस जमाने में वे हमेशा दिव्य बलिदानियों को भरपेट भोजन और नए कपड़े नहीं देते थे? हम अभी इस बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते हैं। एलिना कहती है। फिर रुपया कहती है, रुको एलिना, प्लीज बिना किसी कारण के सभी को परेशान करना बंद करो। एलिना कहती है, यकीन मानो मैं यही तो बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन रुपया, जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम इतनी शांत कैसे हो? हम तो यह भी नहीं जानते कि आखिर हमें पाताल लोक में क्यों घसीटा गया। रुपया सोचती है। फिर उसे याद आता है कि वही एक व्यक्ति है जो इसका कारण जानती है। फिर रुपया कहती है, ओह अच्छा है, तुम देखो। फिर तालियों की आवाज आती है। रुपया उधर घबरा कर देखती है। वो एरोडेई रहता है। वो कहता है, हेलो एवरीवन। एलिना कहती है, वो कौन है? क्या वो डेमन राजा है? रुपया कहती है, नहीं वो नहीं है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार की जबरदस्त औरत धारण करता है जो दूसरे डेमन से बिल्कुल अलग है। एरोडेई देखता है, कहता है, तो ठीक है। सभी कहते हैं, वो प्राचीन भाषा बोल रहा है। आखिर कैसे? क्या उसने सिर्फ हाय कहा? उसने क्या कहा? सब आपस में खुसुर फुसुर करते हैं। फिर एरोडेई कहते हैं, इससे यह बताना आसान हो जाता है। यूरिडेन कहता है, ऐसा लगता है कि उनमें से लगभग 4 लोगों ने समझ लिया है। सिर्फ 4? यह तो बहुत कम है। जाति भेद के बिना रहस्यमय कलाओं को सीखने के लिए प्राचीन भाषा एक मूलभूत आवश्यकता है। मतलब इनमें से अधिकांश मानव महिलाओं के लिए जादू करने के सबसे करीब वे भ्रामक रूप से भव्य मेकअप लगाती है। यूरिडेन सोचता है, आपने जानबूझ कर प्राचीन
भाषा में ऐसा कहा ताकि उनमें से कुछ लोग आपकी बात सुन सके, है ना? खैर मुझे लगता है उनमें से अधिकांश लोग यह भी नहीं समझेंगे। रुपया कहती है उन्होंने क्या कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उन्होंने कहा कि हम 4 है, चौथा कौन है? फिर रुपया दूसरी तरफ देखती है, एक लड़की स्माइल कर रही होती है। रुपया कहती है क्या उसका मतलब इस लड़की से है? फिर यूरिडियन आकर रुपया और सेकिरा को पकड़ लेता है। सेकिरा डर जाती है। फिर एलिना चिल्ला के कहती है, यूरिडियन का कान फट जाता है। वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे कान के पर्दे तोड़ दिए। उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। एलिना कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? उनसे अपना हाथ हटाओ। एरोडेई कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर एरोडेई कहता है आप दोनों ही वे थे जो जादू की लहर से बेहोश नहीं हुए, है ना? यूरिडियन देखता है, वो कहता है रोइड। रोइड कहता है यूरी। फिर यूरिडियन कहता है मैंने अपनी पसंद कर लिया। रोइडियन बचक्का हो जाता है। एरोडेई कहता है मैं इन दोनों को लूंगा, उसने रुपया और सेकिरा को पकड़ लिया था। सेकिरा कहती है रुपया